जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिएगा, हम लोग मोशन कंटिन्यू कर रहे थे। मोशन में हम लोग क्या-क्या पढ़ चुके थे, याद रखिएगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और उसके बाद परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन को हम लोग पढ़ चुके थे। यानी कि पर पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर दोनों को हम लोग कर चुके थे। इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कोलिजन को ही। रेस्टिट्यूशन देखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। जो चैनल पे न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज जो मेरा टॉपिक है कोलिजन का ही टॉपिक है, याद रखिएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या? रेस्टिट्यूशन, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है प्रत्यास्थान गुणांक। प्रत्यास्थांक गुणांक बोला जाता है, याद रखिएगा। इसी को हिंदी में बोला जाता है प्रत्यास्थांक गुणांक। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से देखिएगा, कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकता है। देखिएगा, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि प्रत्यास्थांक गुणांक होता क्या है। जहां पे आप देखिएगा सवाल में ई दिखेगा, इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है? यही है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? प्रत्यास्थांक गुणांक। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? प्रत्यास्थांक गुणांक। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग ई से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? ई से डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है, तो इसको समझने के लिए आप समझिएगा, ये होता कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में होता ये है कि वेलोसिटी ऑफ, हिंदी में लिखते हैं उसका, इंग्लिश में लिखते हैं उसका, हिंदी में लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बटे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको अगर आप बोलिएगा तो इसका मतलब, हिंदी मतलब ये होगा, सिंपल भाषा में हिंदी समझने के लिए मतलब लिखिएगा, टक्कर के बाद का वेग। क्या मतलब हुआ? टक्कर के बाद का वेग बटे टक्कर के पहले का वेग यानी टक्कर से पहले जो चल रहा था, टक्कर के बाद जो चल रहा था बटे टक्कर के पहले जो चल रहा है, दोनों का वेग का अनुपात ही क्या होता है? दोनों का वेग का अनुपात ही क्या होता है? ई होता है, याद रखिएगा। दोनों का वेग का अनुपात ही क्या होता है? ई होता है। ये चीज याद रखिएगा। इसका मतलब ये कुछ भी नहीं होता है, ये क्या होता है? वेग का अनुपात होता है, यानी सापेक्षिक वेग का अनुपात होता है। तो याद रखिएगा, हमने आपको क्या बोला था? याद करिए, मैंने आपको क्या बोला था? सापेक्षिक वेग। क्या बोला था? आपेक्षिक वेग या फिर सापेक्षिक वेग, जो लिखिए। आपेक्षिक वेग मैंने आपको क्या बताया था? याद करिए, तो मैंने बताया था u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बताया था। ये किसके लिए बताया था? तो आप याद करिए, ये मैंने बताया था परफेक्टली। किसके लिए बताया था? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए बताया था। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए मैंने आपको बताया था। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? आपेक्षिक वेग क्या होता है? दोनों का क्या होता है? आपस में बराबर होता है। अगर आपेक्षिक वेग दोनों का आपस में बराबर होता है, अब समझिएगा, इसको क्या करेंगे? इसको कर देते हैं इधर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर दीजिए इसको इधर, तो ये हो गया, इसका वैल्यू इधर क्या हो गया? 1 हो गया। इसका वैल्यू इधर क्या हो गया? 1 हो गया। v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, यानी ये टोटल कितना हो गया? 1। अब समझिएगा, ये टोटल अगर 1 हो गया, अब ये देखिएगा क्या हो गया? टक्कर के बाद का किया है, ये वेग है। टक्कर के बाद का क्या है? ये वेग है। कहिएगा हाँ, ये टक्कर का बाद का वेग है और ये टक्कर का पहले का वेग है। इसका मतलब ये टोटल को हम ई लिख सकते हैं, तो कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। तो 1 इज इक्वल टू कितना हुआ? ई।
यानी ई का वैल्यू 1 होगा, ई का वैल्यू कितना हो गया 1 निकल कर आ गया। किसके लिए निकल कर आ गया, तो याद रखिएगा पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान कितना निकल कर आ गया 1 निकल कर आ गया। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में ई का मान कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर का अगर बात करें तो ई का मान हमेशा 1 के बराबर होने वाला है। आपने समझ लिया कहां से आया, यहां से आया। अब हम लोग आगे करेंगे किसको, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिएगा उसमें क्या होता है, तो उसको समझने के लिए आपको फिगर याद होगा, आप फिगर को नोट किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूं किस तरह का फिगर था। तो देखिएगा ये 2 कार चल रहा है, ठीक है, इसको नोट करिए अच्छे से। ये दोनों कार क्या है, चल रहा है, ये दोनों कार क्या है, चल रहा है किसी रोड पे, किसी रोड पे चल रहा है, टकरा गया, ये जो है टकरा गया, ठीक है, ये मेरा कार है, रोड पे चल रहा है। ये टकराने के बाद जो है दोनों चिपक जाता है, टकराने के बाद क्या है दोनों चिपक जाता है, या कार स्थिर है कुछ भी हो, टकराने के बाद दोनों चिपक जाता है और ये जो है सेम वेलोसिटी से चलने लगता है। ये क्या होता है, दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाता है, यानी v2 इज इक्वल टू v1 हो जाता है और दोनों जो है सेम वेलोसिटी से चलने लगता है। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, तो मैंने इसी को आपको बताया था परफेक्टली, क्या बोला था, परफेक्टली, परफेक्टली, फैक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक कोलिजन आपको बताया था, याद करिए। तो इसको मैंने आपको बताया था, इसका मतलब ये हो गया पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, क्या हो गया, इसका मतलब कि क्या हो गया, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर हो गया। तो ये जो है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर अगर हो गया तो याद करिएगा यहाँ पे क्या है v2 माइनस v1 है और यहाँ पे e का मतलब क्या हुआ, e का मतलब हुआ v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। अब तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कहिएगा हाँ समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक अब हम लोग समझ लिए। अब देखिएगा यहाँ पे अब समझिएगा, ये जो है v2 इज इक्वल टू v1 के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों अगर आपस में बराबर है, दोनों डिफरेंस हो रहा है, इसका मतलब ये टोटल का वैल्यू का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अगर ऊपर का वैल्यू का मान 0 हो गया, अगर ऊपर का वैल्यू का मान 0 हो गया, इसका मतलब नीचे का मान कुछ भी हो, नीचे का मान कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, टोटल का मान कितना हो गया 0, यानी ई का मान कितना निकल कर आ गया 0। तो आपसे डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनेगा कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यास्थान गुणांक का मान या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मान कितना होगा, तो आपको टिक करना है 0। अगर पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मान कितना होगा, तो आपको टिक करना है 1। ये दोनों क्वेश्चन आप क्लियर समझ गए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन कहां से आएगा, अब समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है रिबाउंड का। रिबाउंड मतलब ये होता है, रिबाउंड का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखिएगा कोई स्पंज का बॉल को अगर आप क्या करते हैं जमीन पे, क्या करते हैं जमीन पे उछालते हैं, तो ये क्या होता है मैक्सिमम हाइट पे जाता है, उसके बाद इसका हाइट क्या होता है धीरे धीरे घटता चला जाता है, धीरे धीरे क्या होता है हाइट इसका जो है घटता चला जाता है। सिंपल भाषा में ये समझिए फिलहाल रिबाउंड क्या होता है। स्पंज का बॉल अगर आप मारते हैं जमीन पे तो क्या होता है धीरे धीरे उसका हाइट पहले तो बड़ा होता है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे ऐसे करके क्या करता है उसका हाइट धीरे धीरे घटता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है कि वो स्थिर आकर जमीन पे क्या होता है स्थिर हो जाता है। तो याद रखिएगा अगर रिबाउंड का कॉन्सेप्ट में पूछे कि ई का मान कितना होगा, अगर दिया गया होगा, क्या हो दिया गया होगा मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट दिया गया होगा, तो याद रखिएगा हमेशा जो है ई का मान रिबाउंड का कॉन्सेप्ट में क्या होता है मिनिमम हाइट होता है, मिनिमम हाइट होता है, मिनिमम हाइट बटे मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का अंडर रूट होता है। याद रखिएगा ये दोनों का अंडर रूट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम हाइट और बटे मैक्सिमम हाइट अगर हुआ तो इसका मतलब ई का मान हमेशा कितना होगा, ई का मान हमेशा कितना होगा 1 से छोटा होगा, ई का मान हमेशा कितना होगा तो 1 से छोटा होगा। आपसे रिबाउंड का कॉन्सेप्ट में अगर ई का मान पूछे तो याद रखिएगा ये जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा और हमेशा 1 से छोटा होगा। ये तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ई का मान क्या होगा, तो ई का मान जो है
0 और 1 के बीच में हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट यहाँ से किया जा सकता है। रिबॉन्ड आगे आप लोगों को समझाएंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने आपको बताया। देखिए अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, 5वां क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, मैक्सिमम से ई का मान कहाँ कहाँ से आया। तो याद रखिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। पॉइंट नंबर 1, ई का मान 1 किस में आया, तो मैं शॉर्ट में लिखता जाता हूँ, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, ई फॉर इलास्टिक कोलिजन। वहीं पे ई का मान 0 कहाँ पे आया, तो आप लिखिएगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में। आपसे पूछा जा सकता है कि ई का मान क्या होगा, ई का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा कहाँ पे होगा, तो आप कहिएगा रिबाउंड का कॉन्सेप्ट में। किसमें, रिबाउंड का कॉन्सेप्ट में। किसमें, रिबाउंड का कॉन्सेप्ट में, याद रखिएगा। और चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ई का रेंज कितना होता है, तो याद रखिएगा ई तो 0 भी हो सकता है, ई या तो 0 भी हो सकता है, ई क्या होता है, या तो 0 भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा, ई 1 भी हो सकता है या फिर 1 से छोटा होगा। यानी ई का जो रेंज होगा या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 1 से छोटा होगा। यही जो है ई का आपका रेंज निकल कर आया। यहाँ से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप दिमाग में जरूर रखिएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको दोबारा कभी भी क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं करना है। ई का मान जो है 1 से कभी भी क्या होगा, बड़ा नहीं हो सकता, और ई का मान जो है 1 से कभी भी छोटा नहीं हो सकता। यही दोनों के बीच में क्या होगा, ई का मान जो है क्या होगा, रहने वाला है। ये जो है ई का आपका टोटल रेंज हो गया, 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा, 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा। ठीक है, समझ गए। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा, और आगे का क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।